अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई कानूनी इन्फॉर्मेशन के साथ। कानूनी इन्फॉर्मेशन जो ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो मामला चल रहा है इमरान खान चेयरमैन पीटीआई की जो सज़ा मुअत्तली है उसको लेकर, आज उसके अंदर बड़े अच्छे मुकालमाजात जो है वो हुए। 3-4 चीज़ें जो है वो आपसे जो है वो शेयर करने के लिए ज़रूरी थी, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर दोनों साइड से जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं आर्गूमेंट, यानी दोनों फ़रीक़ैन इमरान खान के लॉयर ने भी, जो कि लतीफ़ खोसा साहब हैं, उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। सलमान राजा साहब भी उनके साथ पेश हो रहे हैं, दीगर वकला भी हैं, बाबर अवान साहब भी उसके अंदर शामिल हैं। तमाम ने अपने जो आर्गूमेंट है वो मुकम्मल कर लिए। अभी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लॉयर थे अमजद परवेज़ साहब, उनके दलाइल चल रहे थे और आज आपको पता है गुज़श्ता दिनों उन्होंने जुम्मे वाले दिन ये रिक्वेस्ट की थी कि जनाब उनकी तबीयत ख़राब है, लिहाजा उनको उस वक्त दिया जाए। तो आज बड़े अच्छे मुकालमाजात हुए। एक तो उन्होंने ग्राउंड ये ली है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लॉयर जो हैं अमजद परवेज़ साहब, उन्होंने कहा कि जनाब पहले सज़ा मुअत्तली जो है उसका नोटिस प्रोसिक्यूशन को देना चाहिए। प्रोसिक्यूशन से मुराद ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो इसका जवाब जो है वो बड़ा खूबसूरत है। वो देखें, ये है कि जनाब आप पेश हो रहे हैं, आपके नॉलेज में है कि सज़ा मुअत्तली हो रही है, आप इसके अंदर नोटिस की रिक्वायरमेंट क्यों मांग रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर ये बात है कि जनाब जो आपका सेक्शन है मुतल्लिका CRPC का, उसके अंदर कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि सज़ा मुअत्तली के लिए नोटिस की ज़रूरत होगी, इसलिए इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन आज जो कोर्ट के अंदर जब हियरिंग हुई तो उसके अंदर लतीफ़ खोसा साहब बार बार पेश होते रहे और अगली जो बात इसके अंदर खुशाइंद लग रही है मुझे, जिसके अंदर एक इशारा है, वो ये है कि सज़ा मुअत्तल होने जा रही है। उसकी एक वजह है, आर्ग्यूमेंट जब चल रहे थे तो उसके अंदर जो हमारे लॉयर हैं, जो PTI के लॉयर भी रहे हैं, उन्होंने ये कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि जनाब मुझे जो है वो जाने दिया जाए और मुझे मुलाकात करने दी जाए इमरान खान साहब से। ये अली ज़फ़र साहब उनके लॉयर PTI के रहे हैं, वो मुलाकात नहीं कर सके जेल के अंदर, तो उनकी गुजारिश ये थी कोर्ट से कि जनाब मुझे आप जाने दें और मुझे जो है उसके अंदर इसके अंदर मुलाकात करने दें चेयरमैन PTI से। लेकिन कोर्ट ने उसके अंदर उन्होंने कहा कि जनाब आज मुतवक्के है कि जो उनकी सज़ा मुअत्तली है उसके मुतल्लिक जो है वो पिटिशन फाइल हो। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने ये कहा कि जनाब आज मुतवक्के है कि उनका फ़ैसला आ जाए। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन के लॉयर थे उन्होंने कहा जी मेरे बहुत ज़्यादा जो है वो लंबे आर्गूमेंट हैं, इसमें टाइम लगेगा, मैं 5 नुकात जो है उसके ऊपर कोर्ट को असिस्ट करना चाहता हूँ। लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, आज आप अपने जो है वो मुकम्मल करें अपने जो आपके जो भी आपकी सबमिशन है, जो भी आपकी ग्राउंड से। उन्होंने कहा जनाब मैं 3 गोलियां खाकर, यानी गोलियां से मुराद ये कि मेडिसिन लेकर कोर्ट के सामने आर्गूमेंट कर रहा हूं, क्योंकि आपको याद होगा कि उन्होंने, लेकिन कोर्ट ने फिर भी कहा कि नहीं आज, और मैं आपको प्रीवियस वीलॉग में बता चुका हूँ ये क्यों इम्पोर्टेंट था। इसकी वजह ये थी कि प्रीवियसली कोर्ट ने कहा था कि अगर वो नहीं होंगे तो कोई दूसरा लॉयर उनके आर्गूमेंट करेगा, तो लिहाजा उनको करने पड़े। अगली जो बात इसके अंदर ये आई कि कोर्ट ने ये बड़ा अच्छा एक सवाल उठाया, इस्तफसार किया कि जनाब आप ये बताएं कि इसके अंदर कहाँ पे ये लिखा है कि जो सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के, वो इसके अंदर जाकर कंप्लेंट फ़ाइल करने के मजाज़ हैं। इसके ऊपर उनका ये कहना था कि जनाब उनका लेटर मौजूद है जो इलेक्शन कमीशन का है, उन्होंने लिखा है कि ये मुतल्लिका जो है वो बंदा फ़ाइल करेगा। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा जो है इसके अंदर अच्छा एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा जी कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने अपने आप को वो मुतल्लिका पर्सन जो है वो क्यों कंसीडर कर लिया। इसके ऊपर जो है अमजद परवेज़ साहब ने कुछ हवाला जात दिए जो कि इंडियन लॉ से मुतल्लिक, उसके अंदर उन्होंने गांधी केस के हवाला जात दिए, और खोसा साहब ने भी अपनी सबमिशन की, उसके अंदर उन्होंने जो है वो कुछ नवाज शरीफ के पनामा केस का हवाला दिया, कुछ इस तरह की, जिसके अंदर सज़ा मुअत्तली वगैरह ऑलरेडी उनकी हो चुकी है। तो इसके अंदर जो कोर्ट ने ये कहा कि जनाब आप ये बताएं कि मुतल्लिका शख्स वो था जो कि केस फाइल कर सकता था। इसके ऊपर कोर्ट की मुझे लगता है कि एक जिसे कहते हैं सुई अड़ी हुई है
कि वो कहते हैं कि जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन था उसको ये इख्तियार ही मौजूद नहीं था कि वो इसको फ़ाइल कर सके। बहरहाल दलाइल दोनों तरफ से मुकम्मल हो चुके हैं और कोर्ट ने उसके अंदर जो है वो मामला रिज़र्व कर लिया है। यानी रिज़र्व जजमेंट ये होती है कि कोर्ट कल इसकी गालिबन जो है वो जजमेंट देंगे। आज वो इसके ऊपर जो है जितने आर्गूमेंट आए हैं, जितने डॉक्यूमेंट सबमिट हुए हैं, उसके ऊपर सोच विचार करके देख करके आया वाकई इसके अंदर सज़ा मुअत्तली होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा व्यू उसके अंदर यही है कि कोर्ट को जो लॉ है वो बड़ा सपोर्ट कर रहा है, जो सारे सर्कमस्टांसिस हैं वो बड़े सपोर्ट कर रहे हैं और कल आप देखेंगे कि इसके अंदर सज़ा मुअत्तल हो गई है। दूसरी बात जो दूसरी खबर थी वो ये थी कि ऑनरेबल हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर चीफ जस्टिस साहब ने अटॉर्नी जनरल के ऑफिस से एक जो है वो रिपोर्ट तलब की थी इमरान खान साहब को जो सहूलियात मुयस्सर हैं उसके मुतल्लिक। उन्होंने पूछा कि जनाब उनको क्या क्या चाहिए, तो आज उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की है कि जनाब उनको 4 कुरान मजीद दिए गए हैं। इसके अलावा जो है वो कुछ 25 किताबें दी गई हैं, कोई LED दी गई है, इस तरह से उनके वॉशरूम को कंस्ट्रक्ट करवाया गया है, कुछ फैसिलिटीज़ उन्होंने दी हैं। इससे बहुत प्रेशर जो है वो जेल अथॉरिटीज़ पे पड़ता है कि जनाब ये ना हो कि कहीं कोई इंस्पेक्शन टीम आकर ये जायज़ा ले कि वाकई ये चीज़ें अवेलेबल हैं या नहीं हैं और वो एकदम से आ सकती हैं। ये फैसिलिटीज़ जो है वो आम शहरी को अवेलेबल होनी चाहिए, जो कानून के मुताबिक हैं उनको भी होनी चाहिए। और चेयरमैन PTI ज़ाहिर है उनको B क्लास मिलनी चाहिए थी और उनको फैसिलिटी सारी मिलनी चाहिए क्योंकि वो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, दूसरे लोगों को मिलती हैं तो उनको भी मिलनी चाहिए। तो ये आज की खबरें थी नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी। किसी नए वीलॉग में किसी नई कानूनी या आइनी इन्फॉर्मेशन के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।